और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का बांग्लादेश से। जी हां, जहां पर जैसे जैसे आम चुनावों की तारीख नजदीक आ रही, क्योंकि कल आम चुनाव है, और वैसे वैसे ही हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं और चुनाव से बस कुछ घंटे पहले ही एक और हिंदू की हत्या को वहां पर अंजाम दिया जाता है। कट्टरपंथियों ने कुल्हाड़ी से हिंदू बुजुर्ग पर अटैक किया और फिर शव के साथ ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। और तो और यह अटैक उसी इलाके में हुआ जहां इससे पहले हिंदू युवक दीपू दास की लिंचिंग कर और हत्या का अंजाम दिया गया था। एक ही इलाके में हुई एक और बड़ी घटना अब बांग्लादेश सरकार के सीधे तौर पर जो फेलियर है उसको दर्शाती है। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय डर और चिंता के माहौल में जी रहे हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में फिर से हिंदू की हत्या। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से बेलगाम नजर आ रहे हैं और कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा एक बार फिर से ये नजर आया है। कट्टरपंथियों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग की हत्या कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मेमनसिंह जिले में ये पूरा मामला सामने आया, जहां मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिले की ये पूरी घटना है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 62 वर्ष के हिंदू कारोबारी सुषेन चंद्र की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से यह हत्या की गई। बोगर बाजार में धारदार हथियार से यह हमला बुजुर्ग के ऊपर किया गया। 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी जिस पर यह हमला किया गया और हत्या के बाद में सीधे तौर पर उसकी जो दुकान थी वहां पर भी लूटपाट की गई। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल इस समय लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि कल यानी कि 12 तारीख को राष्ट्रीय चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदुओं की हत्या के मामले कई सारे पिछले 2 महीनों में ही सामने आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नवल सिंह परमार, कल राष्ट्रीय चुनाव बांग्लादेश में, लेकिन उससे पहले इस तरीके के जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अपराध है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बांग्लादेश में पिछले 2 महीने में देखा जाए तो 10 से ज्यादा हिंदू जो है उनकी हत्या की गई है और उसमें से ज्यादातर जो है कारोबारी है। जी। उसमें सबसे घिनौना जो कृत्य जो हुआ है वो मुंशी दीपू दास को जो जलाया गया, तो मार के जला दिया गया और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो सुसेन चंद्र जो है अभी सरकार, जिनको मेमनसिंह जिले में ही उनके दुकान पे जाके लोगों ने धारदार हथियार से मारा, लूटा। तो ये सिलसिला जारी है। पिछले 1-1.5 साल से देखें तो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करने में बिल्कुल विफल रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जो अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी जो इन्वेस्टमेंट, वो सब तो उसमें तो परिस्थिति और खराब हुई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और उसमें भी खास करके महिलाएं, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं या फिर अदर वनरेबल सेक्शन, उनको सुरक्षा देने में यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल विफल रहा। और ऐसे में अभी जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो ये इलेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर रखा है मेजर पॉलिटिकल पार्टी शेख हसीना का। लेकिन अभी जो भी हो रहा है उसमें भी बीएनपी और जमात इस्लामी 2 पार्टियां मेजर जो है, उसमें बड़ा पार्टी तो बीएनपी है, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट है जिसके समर्थन से जमात जो है आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन है, ऐसा एलिगेशन ओपोजिशन ने बार बार लगाया है और कहीं ना कहीं वो फील्ड में दिखता भी है। तो उसको लेके अभी जमात का इतना वोट बेस है नहीं बांग्लादेश में, लेकिन जब स्टेट मशीनरी उसके सपोर्ट में है तो हो सकता है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करे और उसको चलते लोगों में डर का एक माहौल है। खास करके जो अवामी लीग के वोटर्स है, शेख हसीना की पार्टी जो बैन की है उसका 35% के आसपास वोट बैंक है और जिसमें माइनॉरिटी भी है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं हम घर पे बैठे रहे और कुछ उल्टा ना हो जाए, तो न चाहते हुए भी पिछले 2-3 दिनों में ये देखने को मिला है कि अवामी लीग के जो कैडर है ग्राउंड लेवल पे, वो कैडर कहीं ना कहीं बीएनपी को जुड़ रहा है, उनको समर्थन दे रहा है। तो एक ये डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी उसका एक वजह ये भी है कि वो डर भी है उसमें उन लोगों के दिमाग में कि अगर इलेक्शन में वोटिंग नहीं किया तो भी दिक्कत है, और वोटिंग करने के बाद अगर ढंग का सरकार, सेफ्टी सिक्योरिटी देने वाला सरकार नहीं बना तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो डर के ओसाए में हो रहा इलेक्शन है
और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में इलेक्शन के दौरान वायलेंस का बड़ा हिस्ट्री रहा है बांग्लादेश ठीक। में। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक जो माहौल जो बना है डर का, और जी। कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट बीएनपी को मिल रहा है। लोगों को बीएनपी से आस भी है कि एटलीस्ट वो स्टेबल गवर्नमेंट दे और साथ में सिक्योरिटी दे, सेफ्टी एंड कुल सिक्योरिटी मिलाकर प्रोवाइड जो करे। हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इस वक्त असुरक्षित अपने आप में महसूस कर रहा है वहां पर चुनावों के समय पर भी, जबकि कल राष्ट्रीय चुनाव भी है। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।